नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मॉनसून के मौसम में देश भर से बाढ़ की भीषण तस्वीर सामने आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि देश में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों से अलग भी एक तस्वीर है जहां पर देश के कई इलाके पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग पीने के पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। आइए देखते हैं राजधानी दिल्ली पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। बीते कुछ सालों में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी ने हर किसी की चिंता को बढ़ा दिया है। भले ही मॉनसून की बारिश से कई इलाकों में राहत के आसार नजर आ रहे हों, लेकिन दिल्ली और कई राज्यों में बारिश बेहद कम हुई है, जिसके चलते केंद्रीय जल आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। सवाल सिर्फ कम बारिश का नहीं, बल्कि दिल्ली और दूसरे महानगरों में तेजी से गिरते भूजल स्तर का भी है। यह है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शिव विहार की तस्वीर, जहां सालों भर पानी के लिए संघर्ष जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। पानी की प्यास तब और बढ़ जाती है जब मौसम गर्मी का आ जाता है। आसमान से बरसती आग, नीचे सूखता गला और खाली बर्तन ये एहसास कराते हैं पानी की कमी का। इस वक्त हम दिल्ली के शिव विहार के बुद्ध बाजार में हैं, जहां पर पानी की किल्लत कोई नई बात नहीं है। आए दिन लोग पानी की समस्या से जूझते हैं और उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। हर तीसरे दिन यहां पर टैंकर आता है, तब जाकर पानी की समस्या पूरी हो पाती है। महिलाएं, बच्चे, हर कोई पानी की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और आप देख सकते हैं लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की परेशानियाँ उन्हें उठानी पड़ी है। पानी के लिए आप यहाँ पर आई हैं, किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है, क्या करूँ, भरने पड़ता, कभी नहीं मिलता तो फिर मोल मंगाने पड़ता। किस तरह की परेशानी? मैडम बहुत परेशानी है, पानी की भीड़ हो जाती है, कोई भरने नहीं देता और मारने को तैयार हो जाते हैं, लड़ने मरने को। हमने कनेक्शन ले रखे हैं और 6 महीने हो गए, होली से एक दिन पहले पानी आया, उसके बाद पानी नहीं आ रहा और कंप्लेंट भी करी है, लिखित में हमारे पास प्रूफ भी है कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कोई नहीं आगे देता। बस किसी तरह एक बाल्टी भर जाए तो ऐसा लगता है जैसे दिन की पहली जंग जीत ली हो। ऐसा मंजर सिर्फ शिव विहार ही नहीं, बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल जाता है। पानी की तो समस्या इतनी है मैडम कि यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता है। पानी पीने से बिल्कुल बीमार हो रहे हैं। पानी पीने से पानी इतना गंदा आता है, पानी सप्लाई वाला पानी इतना गंदा आता है कि पानी मिलता ही नहीं है। और टैंकर हफ्ते में 2 बार आता है, हमारे बिहार में सामने आता नहीं पानी। विधायक लोगों से कहिए, वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं। हर साल गर्मियों के आने के साथ ही दिल्ली में पानी का संकट और गहरा जाता है, लेकिन इस परेशानी से निजात पाने के लिए कोई ठोस तरीका अब तक नहीं अपनाया जा सका है। ये इलाका दिल्ली के आनंद पर्वत इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से पानी को भरने की जद्दोजहद में लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पर हर दिन इसी तरह के हालात होते हैं जब टैंकर आता है और उसके बाद ही पानी की ज़रूरत पूरी हो पाती है। तस्वीरों को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में किस तरह के हाल हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की समस्या इनको पेश आ रही है। पानी की इतनी प्रॉब्लम है, जब से ये पीने का पानी यहाँ पे चेतन बस्ती में पीने का पानी आता था, वो जब से पानी बंद हुआ है इतनी मुसीबत है कि रातों को 10-10 बजे नंबर लगा लेते हैं, 8-8 बजे नंबर लगाते हैं। और अब आप खुद खड़े होके देखना कि क्या किस तरीके से लोगों के बर्तन खाली जाते हैं। रात को जाके यहाँ पानी भर रहे हैं, हम 2-2 बजे नंबर लगाते तब जाके हमें पीने का पानी मिल पा रहा है। पहले शिकायत वगैरह हो चुकी है, ऐसे ही आता है ये पानी, कभी आया कभी नहीं आया टैंकर जी। ये तो डेली समस्या हो रही है, महीने भर से ज़्यादा हो गया इसको। तो जब गर्मी आती है ना तो ये समस्या हो जाती है। पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। देखो नंबर लगा के बैठे हैं, प्यासे बच्चे हैं और घर पे काम सारा छोड़ा, पानी भी नहीं मिल रहा। घर में नल नहीं है? नहीं, घर में नलके नहीं है हमारे। तो
यहाँ पे रोज ऐसी पानी रोज ऐसा ही मिलता ही नहीं, 2-4 मिल जाता है तो भर लेते हैं, चल जाते हैं सारी चीज़। टैंकर तो रोज आएगा लेकिन वो गली का पानी भी बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही मार रहती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को नहीं देखते, पानी को देखते हैं हम लोग तो। आनंद पर्वत इलाके में कई लोग मायूस होकर लौट रहे हैं क्योंकि उनको पीने का पानी नहीं मिला, क्योंकि टैंकर में पानी खत्म हो चुका है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपको पानी नहीं मिला है? नहीं मिला, खत्म हो गया पानी? खत्म हो गया। पानी नहीं मिला हमारे को, कभी 12 बजे आता, कभी 1 बजे आता, कोई टाइम ही नहीं है टैंकर का। टाइम चल जाता, कहीं आना जाना रुक जाता हमारा, कहीं जाते हैं कोई अस्पताल जाओ, दवाई लेने जाओ तो इसके चक्कर में रुक जाते हैं हम। कहाँ जाए हम? पानी बिना प्यास में तड़प रहे हैं, एक बूंद नहीं पानी मिला, सारे बर्तन खाली पड़े हैं, सारे बर्तन खाली हैं। बता कैसे रहे, गुजारा कैसे होगा? ऐसे तो होगा नहीं कि पानी की परेशानी हो जाए, पानी नहीं मिल रहा है। 2 टंकर, 1 टंकर और देखिए नंबर लगा के फिर भी बर्तन खाली रह गया, 2 बर्तन खाली पानी मिला है, सारा बगैर नंबर का भरे। तो आप देख सकते हैं लोगों की मायूसी और गुस्सा भी है सरकार को लेकर, क्योंकि कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके लोगों को यहाँ पर पानी मैसर नहीं हो पाया है। कहीं कई दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं, तो कहीं इतना गंदा पानी कि उसे पीना तो दूर, नहाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन गरीबी के चलते लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बहुत दिक्कत होती, पानी हम लोग बहुत दूर से लाते हैं, जो टीबी हॉस्पिटल है वहाँ लाइन लगा के पानी लाते हैं हम लोग। शाम को जाते हैं 7 बजे, 10-11 बजे तक पानी लेके वापस होते हैं, और घर में जो पानी आता है उससे पीने से हम लोग सब बीमार हो जाते हैं। बहुत गंदा पानी आता, बहुत काला सा पानी आता है, एकदम साफ पानी नहीं आता। ये जैसे टूटी का सप्लाई का पानी आता है तो वो पीने लायक नहीं होता वो। हाँ, वो सिर्फ कपड़ा धोने लायक या नहाने लायक बस। जिन इलाकों में पानी के कनेक्शन हैं, वहाँ भी पानी की सप्लाई नहीं है। लोगों की पानी की जरूरतें टैंकर से पूरी हो पाती हैं और टैंकर का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। पानी का ही परेशानी है मैडम जी, तो पानी कई बार होता नहीं, घर में खाना नहीं बनता, कहाँ से लाओगे पानी? ये परेशानी बहुत तगड़ी है यहाँ पे। हाँ, गंदा पानी आता, बीमारी है, सब घर में बीमार पड़े हैं बच्चे। दिल्ली के ज्यादातर बावड़ी कुएं भी खत्म हो चुके हैं। कई इलाकों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 90% भूजल स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। हर साल भूजल स्तर 2 मीटर की रफ्तार से नीचे गिर रहा है, जिस वजह से दिल्ली का 15% इलाका क्रिटिकल जोन में है। दिल्ली को प्रतिदिन तकरीबन 450 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन पानी की सप्लाई महज 75% ही हो पा रही है। आलम यह है कि इसमें भी 40% पानी बर्बाद हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी कुल क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ढांचागत दिक्कतों की वजह से दिल्ली में पानी की कमी बड़ी समस्या बनती जा रही है। दिल्ली के बारे में सुनने को मिलता है कि अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। उन सब चीज़ों को और भविष्य को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यमुना के फ्लड प्लेन्स में बारिश के पानी को संचयन करने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है। इस योजना से वर्तमान में भी मदद मिलेगी और भविष्य में भी पानी की स्थिति से निपटने में इसमें मदद मिलेगी। नियम बहुत अच्छे हैं, उन नियमों का एनफोर्समेंट आप देखिए, जैसे दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में 500 गज से 500 स्क्वायर मीटर से बड़े हर घर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। 926 वाटर बॉडीज़ हैं जिनको रिवाइव करना है, जिनको मेंटेन करके रखना है इस वाटर बॉडीज़। अब अगर ये एक्चुअली किया जाए तो कोई कारण है कि दिल्ली में पानी की कमी हो? कारण ही नहीं है। सो एनफोर्समेंट ऑफ लॉज एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। दिल्ली सरकार के एक सर्वे के मुताबिक दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में भूजल स्तर 20 से 30 मीटर नीचे जा चुका है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि जो पानी मौजूद है वो पीने लायक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पानी की बर्बादी कैसे रोके। देश में जहां एक तरफ मॉनसून में इकट्ठा हुए बारिश को रोकने के लिए कोई व्यवस्था और तकनीक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ पानी की सप्लाई के वक्त
पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कोई इच्छा शक्ति भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है जो 15 से 20 साल पुराने पाइपों में जो पानी की सप्लाई हो रही है वो कहीं टूटे हैं और कहीं लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। दिल्ली का 56% भूजल जरूरत से ज्यादा दोहन का शिकार है। कई जगह बोरवेल खराब पड़े हैं तो कई जगह एक ही बोरवेल से हजारों घरों को कनेक्शन दिया गया है, जिस वजह से लोगों को पानी मिलने में काफी वक्त लग जाता है। दुनिया में टोक्यो के बाद दिल्ली दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दिल्ली के लिए एक ऐसी चेतावनी है जिससे करोड़ों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। साल 2018 नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 तक दिल्ली समेत 21 शहरों में भूजल खत्म हो जाएगा, जिससे आबादी का 40% हिस्सा पानी से जूझ रहा होगा। क्या 2020 में दिल्ली में भूजल खत्म हो जाएगा? क्या पीने की पानी की कमी की वजह से यहाँ की स्थिति भी चेन्नई की तरह हो जाएगी? क्या लोग पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भूजल खत्म होने की आशंका जाहिर की है। चेन्नई में पानी के लिए मचे हाहाकार से देश के दूसरे नगरों महानगरों को सबक लेने की जरूरत है। पानी के सही उपयोग की जरूरत के साथ साथ उसके संरक्षण की भी सख्त दरकार है। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पानी का संकट सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत 21 शहरों का भूजल खत्म हो जाएगा। इसका 10 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। 2030 तक 40% आबादी पानी की समस्या से जूझेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में जल प्रदूषण पर बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दूषित पानी पीने से देश में हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में सरकार का जोर पानी में फैले प्रदूषण को दूर करने पर है। जहाँ तक गंदे पानी का सवाल है, वो तो कम पानी से भी खराब स्थिति है, क्योंकि 1 लीटर गंदे पानी को साफ़ करने के लिए नेचर को 8 लीटर साफ़ पानी चाहिए होता है, वो भी अगर वो नॉर्मल तरीके से गंदा पानी हो। पर हम जिस गंदे पानी की बात कर रहे हैं वो तो पानी, उसके अंदर केमिकल्स हैं, पॉइजन्स हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, तो उसको तो साफ़ करना नियर अबाउट असंभव है। तो ये तो इस दिशा में तो बहुत देर हो चुकी है। हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हैं, इनको बहुत प्रोएक्टिवली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए थे बहुत पहले से ही। दिल्ली में पानी का जो नीचे का जो स्लोप है वो यमुना से शहर की तरफ आ रहा है, तो जितना हम संचयन करेंगे पानी वो शहर की तरफ नीचे स्टोर होता जाएगा। वेरी लेस मनी इज रिक्वायर्ड। आप सोच के देखो कि सब कुछ नेचुरल है, इसमें रिजर्वायर नेचुरल है, पानी, बारिश का पानी सबसे साफ पानी होता है, वो सबसे साफ पानी आपका नेचुरल तरीके से कई महीनों तक अंडरग्राउंड स्टोर हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में तकरीबन 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। अनुमान है कि 2030 तक पानी की मांग मौजूदा वक्त से दोगुनी हो जाएगी। अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो इसकी वजह से देश के जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है, जबकि मौजूदा दौर में जीडीपी के 7% रहने का अनुमान जताया गया है। जिस तरह से पेयजल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सूची में 6ठे नंबर पर रखते हुए इसकी महत्ता को स्थापित किया और साथ ही साथ में पूरे विश्व भर के सारे देशों से इस बात की अपेक्षा की कि 2030 तक स्वच्छ पेयजल प्रत्येक घर को मुहैया हो सके, इसे सब देश आदर्श के रूप में लेकर के इंश्योर करें। पानी
को लेकर सामने आई नीति आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। सरकार के इस कदम से न केवल सरकार की दूरदर्शिता का परिचय दिया गया है, बल्कि सरकार की ओर से जनता की तरफ जवाबदेही, जिम्मेदारी और जलीय सुरक्षा प्रदान करने का सरकार ने अपना वादा भी निभाया है। स्वच्छता के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने पर जोर दे रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जल शक्ति मंत्रालय के गठन पर जो वादा किया था, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनते ही पूरा कर दिया। इसी के साथ 15 अगस्त को जल शक्ति मिशन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से की। उन्होंने कहा कि देश में अभी करीब 50% परिवारों को पाइप के जरिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पानी की समस्या दूर करने के लिए अलग मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब हम पानी के लिए एक विशेष जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। एक मंत्री पूरी तरह पानी के लिए ही होगा, एक पूरा विभाग पानी के काम के लिए होगा। देश की अलग अलग नदियों के पानी को, समंदर के पानी को साफ करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वादे को सत्ता में आने के बाद कुछ घंटों बाद ही बखूबी पूरा भी कर दिया। उन्होंने पानी से जुड़े सभी मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। इसे जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय पानी से जुड़े सभी मसले और विवाद देखेगा। गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना का काम भी इसी मंत्रालय के अधीन होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पानी के विवादों को सुलझाने का काम भी इसके जिम्मे होगा। जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई। शेखावत इससे पहले कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रहे हैं। वो पानी की अहमियत और खेती से पानी के रिश्तों को गहराई से समझते हैं। आप लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना ये जन आंदोलन बनना मुश्किल है। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग इस अभियान के साथ में जुटें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी इस जल आंदोलन के लिए और जल की उपलब्धता के लिए इस आंदोलन के माध्यम से वो सिक्योर कर सकें, सुरक्षित कर सकें। सरकार ने 2024 तक हर घर में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसकी घोषणा जुलाई में पेश बजट में की गई थी। सरकार ने सभी को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस काम को मिशन के तौर पर लेने का फैसला किया है। हालांकि लक्ष्य को पाने में कई चुनौतियां भी हैं। एक तरफ सूखा या मॉनसून की कम बारिश है, तो दूसरी तरफ ढांचागत दिक्कतें, कम होता भूजल स्तर, पानी माफिया और बोरवेल माफियाओं की समस्याएं भी हैं। करंट लॉज का इन्फोर्समेंट, हर व्यक्ति को
उसकी ज़रूरत के लायक पानी मिले। और एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी, हम सिर्फ सप्लाई साइड पर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों को और पानी दें। हमें इस तरफ भी देखना है कि कैसे हम सब काम कर सकें कम पानी में। जैसे प्रधानमंत्री जी का एक नारा निकला था, पहले था मोर क्रॉप पर ड्रॉप, अब निकला है मोर इनकम पर ड्रॉप। बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। वाटर एफिशिएंसी इज़ द नीड ऑफ द आवर। इस वाटर स्टेट से बढ़ करके हमारा देश वाटर स्कैसिटी की कंडीशन तक ट्रांसफ़र नहीं हो, जहां हमारी जल उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम हो जाए। इसके लिए ये सही समय है और इस समय पर मिलकर जो है हम सब मिलकर के यदि काम करेंगे तो जो प्रदूषण हमारे नदियों में हुआ है, जो प्रदूषण हमारे सतह के पानी में और भूगर्भ के जल में हुआ है, इन दोनों से हम ऊपर उबर सकते हैं और हमारे देश को इस संकट से बचाने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। मंत्रालय को ऐसी चुनौतियों से निपटने के साथ साथ पानी के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित कराना होगा। एक तरफ गिरता भूजल का स्तर और दूसरी तरफ तेजी से पैर पसारते बोरवेल इंडस्ट्री और टैंक माफिया। कहा जाता है कि नवंबर से जून तक के महीने में अगर कोई तेजी से बढ़ता है तो वो ये 2 इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन अगर हमें अपने भूजल के गिरते स्तर को थामना है तो हमें टैंक माफिया और बोरवेल इंडस्ट्रीज पर लगाम लगानी होगी। देश को जल संकट से बचाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अब वक्त आ गया है जल संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने की। उस गिलहरी की तरह काम करने की जरूरत है जिसने अपने सहयोग से, अपने प्रयास से राम सेतु के निर्माण में योगदान दिया था। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये समय की आवश्यकता है कि इस तरह का एक कार्यक्रम लिया जाए कि जल को जन चेतना का विषय बनाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति, ये देश के प्रत्येक व्यक्ति की चर्चा और चिंतन दोनों का अंग ये बने। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी जोर जल के लिए जन आंदोलन की जरूरत पर है। इस दिशा में सरकार ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश में एक तय अवधि के दौरान जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और पानी की बचत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2 चरणों वाले जल शक्ति अभियान का पहला चरण 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलाया गया। अब दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा। दूसरे दौर में दक्षिण भारत के उन 4 राज्यों को शामिल किया गया है जिसके रास्ते मॉनसून वापस लौटता है। इस अभियान में उन 256 जिलों में मुख्य रूप से काम किया जा रहा है जहां भूजल स्तर काफी नीचे है। जल शक्ति अभियान के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक के प्रयोग की जानकारी दी जाएगी जिसमें पानी के प्रबंधन पर जोर होगा। अभियान के तहत जल संरक्षण में बारिश के पानी का संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, सूखे पड़े पानी के स्रोतों को रिचार्ज करना, वाटरशेड को विकसित करना और बड़े पैमाने पर जंगल लगाने का काम किया जाना है। हार्वेस्टिंग और समंदर के पानी को मीठा बनाने की इजराइल की तकनीक एक मिसाल है। इजराइल ने तकनीक के दम पर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और पानी के प्रबंधन का अनोखा उदाहरण पेश किया है। ऐसी कोशिशें भारत के कई राज्य भी कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी सोच बदलने की ज़रूरत है।
हरियाणा सरकार किसानों को ऐसी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिसमें पानी कम खर्च हो। ऐसा करने से ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ेगी और जल संरक्षण भी होगा। सरकार उन इलाकों का चयन कर रही है जहां पर धान की खेती होती है, क्योंकि धान की खेती में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। सरकार के इन प्रयासों में आम लोगों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। हमें भी आगे आकर पानी की बर्बादी रोकने और लोगों को जागरूक करने में सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलाना होगा। हम रोज खर्च होने वाले पानी में कटौती, एक बाल्टी पानी के अनेक उपयोग, पेड़ों को लगाकर अपने कल के लिए जल को संरक्षित कर सकते हैं। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ऐसे में आपसे अनुरोध है, जल संरक्षण में आप भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।